स्मृति प्राप्त हो जाए, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में हमारी रति हो जाए, हमारा अहम गलित होकर प्रियालाल के चरणों के दासत्व में समर्पित हो जाए। यदि हम भगवद वाणी का मनन न करके विषयों का मनन करेंगे, दो ही हैं, या प्रभु की माया। माया जो न कभी थी, न है, न रहेगी, पर भास रही है। कैसी है? अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय माया स्वरूपम। ये माया है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अनिर्वचनीय है। प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा जो कुछ भी चिंतन हो वो सब माया ही है। यदि हम अपना चिंतन नहीं संभाल पाए और विषयों में पूर्वाभ्यासवश, कुसंगवश, कामनावश हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहम ये लगा रहा, तो हमें मनुष्य जीवन का जो लाभ है, भगवत प्राप्ति, मोक्ष पद, परम प्रेम, प्रियालाल की सेवा, जो भी चाहे, ये उसे प्राप्त नहीं हो सकता यदि अंतःकरण विषयों का चिंतन करता है। प्रभु कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवत आद्यवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुधा का अर्थ है विवेकवान। विवेक जो शत असत का ज्ञान रखता है। जो विवेकी जन होते हैं उनको ये अनुभव में सत्य बात आ जाती है कि जितने भी त्रिभुवन में माया रचित सुखाभास है, विषयों का, व्यक्तियों का, स्थान का, ये सब मायाकृत है। भगवान जिन्होंने रचा है वो कह रहे हैं दुख योनया, दुख ही इससे प्रकट होगा। केवल सुख आभास रहा है नहीं, दुख ही इसमें अनुभव में आएगा। आद्यवंतः, ये न पहले थे न बाद में रहेंगे, केवल बीच में भास रहे हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि इन स्पर्श जनित 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले जो भोग हैं, केवल शास्त्र सम्मत जीवन निर्वाह के लिए इनका प्रयोग किया जाए, स्वाद विशेष के लिए नहीं, आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, आसक्ति मिटाने के लिए। यदि हम जीवन निर्वाह के लिए, कर्तव्य पालन के लिए, उपासना के लिए, उपास्य देव के प्रसादी से अपना जीवन यापन करते हैं तो हमारा शरीर राग नष्ट हो जाएगा। और यदि हम भोग वृत्ति से, सुख भावना से, विषय व्यक्ति स्थान का सेवन करेंगे तो भगवत विमुक्ता बढ़ेगी, देहाभिमान पुष्ट होगा और हमारे बार बार इस संस्कृति चक्र में जबरदस्ती आना पड़ेगा और दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए न तेषु रमते बुधा, जो विवेकी जन है वो इन भोगों में नहीं रमते। कहां रमते हैं? प्रभु ने बताया है, मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो मेरे में रमण करते हैं। भक्त का विश्राम स्थल आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम है। उन्हीं की चर्चा करके, उन्हीं के चिंतन में कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में तृप्ति का अनुभव करता है। ये तृप्ति ब्रह्मा तक के पद से उपरति प्रदान कर देती है और भजन की भूख बढ़ती जाती है। इसमें ऐसा नहीं कि बस अब हो गया भजन,
ये विषयों के लिए तृप्ति, बस अब कछुनाथ न चाहिए मेरे। हृदय में हमारे आराध्य देव के सिवा और कोई सुखाभास नहीं रहना चाहिए। जो विवेकी जन है वो विवेक के द्वारा अपनी वासना को, कामना को, ममता को, अहमता को मिटा करके एकमात्र होए अनन्य एक व्रत गहे। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, इन्हीं के नाम में अपने चित्त को, इनके रूप में, इनकी लीला में अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन कोटि काम समतुलो। भ्रकुटि विलास हास रस वर्षत, जय हित हरिवंश प्रेम रस झूलो। वो प्रेम रस में झूमता हुआ उपासक नाम रूप लीला धाम के चिंतन में मगन रहता है। वो विषयों का भोग नहीं करता, प्रसाद के द्वारा जीवन निर्वाह मात्र के लिए उसे स्वीकार करता है। जो भोगों में सुख भाव रखता है उसका परिणाम नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के संताप, पाप, नरक, भयानक रोग, ये हैं संसार में सुख भोगने का परिणाम। देख लीजिए, कल चर्चा हुई थी इसी श्लोक की। जो संसार में सुख भोगना चाहता है उसका परिणाम है नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की जलन और पाप, नरक, भयानक रोग। ये संसार में सुख भोगने का परिणाम है। संयोग जन्य सुख की जितनी इच्छा है उतना ही आसुरी भाव पुष्ट होता है, कुमति बढ़ती है। कुमति और आसुरी भाव के द्वारा ऐसे ही आचरण होते हैं जिनसे दुख, संताप, नरक, पाप, भय, रोग आदि की ही प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके इन सब से ऊपर उठ जाए, प्रभु के प्रेम में मतवाला हो जाए, या आत्मस्वरूप में स्थित होकर मुक्त हो जाए, जैसी जिसकी धारणा, पर वो इस संसार के द्वंद्वों से छूट जाए। क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम इन द्वंद्वों से मुक्त हो सकते हैं और किसी शरीर से नहीं। जो दुख का भोग करता है, एक होता है दुख का भोग, आई हुई परिस्थिति में उसी में डूब गया, कैसा कैसा जीवन है। इतना विवेक नहीं है कि मेरा स्वरूप सुखमय है, शरीर दुखमय, संसार दुखमय है, यहां सब नाशवान, सब परिवर्तनशील। फिर तुम शाश्वत मान करके कैसे हर्षित हो रहे थे? कोई भी दुख आया उसमें डूब गए, शरीर रोग से ग्रसित हो गया, मानो मर गए, क्लेश, अशांति। अरे तुम कैसे हो? अविनाशी हो, सच्चित प्रभु के अंश हो, तुम्हें कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। पर तुम भ्रम से अपने प्रभु को भूल गए तो क्या हुआ? दुख के भोगी बन गए। जब से सुधी है तब से आज तक देखो कौन सा सुख तुम्हारा साथ पकड़े हुए, कौन सा सुख तुम्हें घेरे हुए, देख लो। जब से शुद्ध हुई तब से आज तक केवल परिवर्तन ही परिवर्तन, जिधर देखो उधर परिवर्तन। स्वार्थ हमें अंधा किए इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, ये केवल परिवर्तन। अगर टिका हुआ है तो मैं वही हूं जो परिवर्तन को देख रहा हूं। ये शरीर बालक था, जवान हुआ, बूढ़ी अवस्था की तरफ जा रहा है, स्वस्थ था, अस्वस्थता की तरफ जा रहा है, पर मैं इसे देख रहा हूं। मैं ज्यों का त्यों हूं, पर ये परिवर्तन है इसका। जितने मिले सबका परिवर्तन है, जो मिला सबका परिवर्तन है। अगर एक है
वही केवल परिवर्तन है, नित्य है, सच्चिदानंदमय है प्रभु, अपनी आत्मा, अपने स्वरूप। फिर काहे को भ्रमित हो रहे हो? इतना जोर का भ्रम बैठ गया है कि मैं शरीर हूं, रोज समझाने पर, समझने की चेष्टा करने पर भी वर्ताव में हम शरीर भाव से ही बरतते हैं। 24 घंटे में 1 मिनट भी स्वरूप भाव में नहीं रहते। देख लीजिए, 24 घंटे में 1 मिनट भी स्वरूप भाव से आप नहीं रहते। मैं श्री जी की सखी हूं, उस भाव से युक्त होकर देह का विस्मरण करते हुए और उनमें रमण करना, प्रिया प्रीतम के नाम में, रूप में, लीला में, सेवा में मगन होना नहीं है। तो हम कहां हैं फिर? देह भाव में। देह भाव में कभी तत्सुख भाव आ ही नहीं सकता, और स्वरूप में कभी स्वसुख भाव नहीं रहता। समझ लीजिए, देह भाव जब तक रहेगा तत्सुख भाव आ ही नहीं सकता। हमारी स्मृति में, हमारे संबंध में जब तक देह भाव रहेगा तत्सुख भाव की सिद्धि नहीं होगी। देख लीजिए, स्वरूप में स्वसुख वांछा नहीं है ही नहीं। उसमें जो हमारा स्वरूप है उसमें स्वसुख वांछा नहीं है। देह में तत्सुख भाव नहीं है। पकड़े हुए देह को है, चलना चाहते हैं तत्सुख भाव में। कैसी विनोद की बात है। इसीलिए प्रिया प्रीतम की लीला गायन और श्रवण के बल से हम इस देह भाव का विस्मरण करें। थे थे बचन मिथुन मुख निशरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। इस देह दशा को भूलने के लिए हित सजनी जो आदेश करती, तुम्हें और कोई कठोर साधना नहीं करनी, बस लीला गायन करते रहो, लीला श्रवण करते रहो। देखना, ये लीला ही आपको भावातीत स्थिति में पहुंचा देगी। देह भाव से बहुत ऊंची भावना जहां हमारी पहुंच नहीं है, ये लीला पहुंचा देगी। विश्वास पूर्वक बात मान लीजिए, एक क्षण भी खाली मत रहिए। बहुत कीमती समय मिला है। अभी आपको महत्व नहीं समझ में आया। राधा अमोघ, अनंत काल में भी इसे कोई मिटा नहीं सकता। वो धरोहर, परम धन कोई नहीं मिटा सकता। और इसी से खरीदा जा सकता है प्रभु को। प्रभु को इससे खरीदा जा सकता है। ये वो परम धन है, लालजू बिक जाते हैं। राधा कैसी महामहिमामयी श्री लाडली जी ने हमको उपासना दी है। महामहिमामयी, चूको मत। जितना तुम सुख की आकांक्षा करके वर्ताव करोगे जगत में, उतना ही दुख समेटते चले जाओगे। अभी समझ में नहीं आ रहा। सुख की आकांक्षा मत करो, प्रभु की प्राप्ति की आकांक्षा करो। इस लोक में और परलोक में सुख तुम्हें घेर लेगा। राह से समझो। प्रभु से विमुख होकर सुख की आकांक्षा करोगे, दुख में डूब जाओगे। प्रभु को स्वीकार करके उनके प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए चेष्टा करोगे, सुख घेर लेगा तुम्हें। एक क्षण के लिए भी सुख नहीं छोड़ेगा। कहीं भी चले जाओगे, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए सुखमय हो जाएंगी। ये बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव है। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम, बहुत महिमामयी श्लोक प्रभु वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने के पहले काम क्रोधादि वेगों को शांत भाव से सह जाता है, वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है, वही परम पद का अधिकारी है और सच्चा सुखी वही है। बात समझ लो।
शरीर छूटने के पहले ये सब छूट जाना चाहिए। एक दिन तो शरीर छूटेगा ही, और इनका वार अंतःकरण पे है, तुम्हारे पे नहीं है, तभी तुम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल नहीं है, आपको छू नहीं सकता काम। आप ऐसी धातु से बने हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, श्राप, वरदान, मंत्र, तंत्र, किसी का भी आप पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जो हमारा स्वरूप है, आग्नेयास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, इनकी भी ताकत नहीं है कि स्पर्श कर सके जो हमारा स्वरूप है। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। बोलो, ऐसे हम कहां भूल गए हैं, कितने गिर गए हैं, हम अपनी स्थिति से कितने गिर गए हैं। उठो, ये उठने के लिए मनुष्य शरीर मिला। जिस धरा पे तुम कामना, वासना, अहमता, ममता में गिरे हुए हो, उठो इससे। नहीं और किसी योनि में उठने का चांस नहीं है। वहां तो केवल भोग ही भोगने प्रारब्ध के। यहां प्रारब्ध भोग भोगते हुए भी नवीन ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हो कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, आप परम पद को प्राप्त हो जाओगे। शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। प्राणी मात्र के अंदर भगवान ने एक सामर्थ्य दी है, जितना चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष। देखो, जो लोग ऐसा कहते हो कि ये अधिकार अमुक शरीर को नहीं है, ये अधिकार अमुक शरीर को नहीं, प्रापंचिक बातों में हो सकता है। भगवत प्राप्ति में किसी के लिए कोई भी ऐसा विधान नहीं कि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। कोई भी हो, पुरुष, नपुंसक, नारीवा, जीव, चराचर, कोई। सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। ये पोशाक है, पोशाक। पुरुष की पोशाक, स्त्री की पोशाक, अमुक पोशाक। अंश वही चिदानंदमय है, न वो स्त्री है न पुरुष है। अगर आप परमार्थ के पथ पर चलकर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो सबको भगवान ने भगवत प्राप्ति के लिए खुला द्वार दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सबके लिए। ये केवल प्रापंचिक बात के अंतर्गत हो सकती है। प्रापंचिक, ये प्रपंच माया के द्वारा जो रचा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ये सब मान सकते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति का अधिकार सबको है, सबको। सब इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें न प्रारब्ध बाधा देगा, न काल बाधा देगा, न ईश्वर बाधा देगा। ये मिला ही मनुष्य शरीर ईश्वर की कृपा से भगवत प्राप्ति के लिए है। सबके अंदर एक महान शक्ति भगवान ने दी है, विवेक। विवेक जागृत करना है केवल इसे। ये सत्संग के द्वारा ही जागृत होता है, और कोई अनुष्ठान से नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे, भगवान कृपा करके जब सत्संग देते हैं तो सत्संग से ही विवेक जागृत होता है, और कोई साधन नहीं। ये कोई आगंतुक शक्ति नहीं है विवेक, ये आपके अंदर है। जैसे कोई सोया हुआ पुरुष उसे जगा दे, ऐसे ही विवेक सोया हुआ है, उसको जगाना है। ये जो रोज सत्संग सुनते हो, ये मानो विवेक को जगाना। जितना विवेक जागृत होता जाता है, उतना असत चिंतन, असत वृत्ति, असत क्रियाएं छूटती चली जाती हैं। ये विवेक पशु पक्षियों के हृदय में सुप्त रहता है, वो जगा नहीं सकते, विवेक नहीं है। विवेक केवल मनुष्य शरीर में जगाया जा सकता है सब जगह। जब प्रभु सब जगह है तो विवेक भी सब जगह है। और जब विवेक जगता है तो आराध्य देवमय होता है वो। श्री हरिवंश विवेक परम। जो विवेक है वो क्या होता है? हरिवंश स्वरूप होता है, वो प्रिया प्रीतम में होता है। ये एक विवेक ही। बुद्धिमान तो बहुत हैं,
बहुत मिलेंगे, विवेकवान नहीं। बिन विवेक और वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो। जो असली वैराग्य है वो विवेक से ही प्रकट होता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य का शुद्ध स्वरूप विवेक से उदय होता है। विवेक का प्रादुर्भाव यद्यपि वो सुप्त रूप से है, पर बुद्धि में उसका जो प्राकट्य होता है वो सत्संग से होता है। और सत्संग तब मिलता है जब प्रभु जिस पर अतिशय कृपालु होते हैं। केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार जीवन निर्वाह मात्र करने के लिए बुद्धि भगवान सबको दी है, वो विवेक जागृत नहीं कर सकते। विवेक देवताओं में भी नहीं है, इसलिए देव दुर्लभ योनि कही गई मनुष्य शरीर। देवता भी विवेक का प्रयोग करके भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। देवताओं को भी सत्संग नहीं है, अतः वो केवल भोगों की भोगने में प्रवीणता ही प्राप्त किए हुए हैं। देवलोक मनुष्य योनि भोग भोगने के लिए नहीं मिली है, भोगों का संग्रह करने के लिए नहीं मिली है। जो भोग भोगते रहते हैं और भोगों का संग्रह करते रहते हैं, उनका विवेक चद्दर तान के आराम से सुप्त रहता है, विवेक जागृत नहीं होता। जो भोगों से, भोग संग्रह से हटे नहीं हैं, हटना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत कृपा से, किसी संस्कार से, पुण्य बल से ऐसी बात आ गई, उनको जब सत्संग मिलता है तब उनके अंदर विवेक जागृत हो जाता है। और विवेक संपूर्ण भोगों से वैराग्य दिला देता है। और वैरागी हृदय में जहां रसिकों का संग हुआ तो अनुराग प्रकाशित हो जाता है। जब तक वैराग्य नहीं तब तक अनुराग नहीं। ध्यान रखना, रागी पुरुष अनुरागी नहीं हो सकता। जो भोगों का रागी है वो अनुरागी नहीं हो सकता। जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है। वैराग्य रूपे सिंहासन पर ही अनुराग विराजमान होता है। जो जितना अनुरागी है उतने घोर वैराग्य अंतर से होगा। कहीं कोई रुचि नहीं। और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, किंचन मात्र कोई राग नहीं। सबका विवेक ढका हो रहता है बिना सत्संग के। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि सत्संग नहीं है तो बड़े उत्तम उत्तम साधन करने पर भी अहम पुष्ट होता रहता है। ध्यान रखना, ये अहम गलित होने का कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। एकमात्र भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन सही। नहीं तो ये अहंकार जहां प्रकट हुआ, मैं तपस्वी, मैं व्रती, मैं अनुष्ठानी, मैं दिन में 3 परिक्रमा, नंगे पैर 12 महीना, वो मोटा हो रहा है अहंकार की गांठ। जहां दैन्यता आकर के प्रेम रस, वहां वो और पुष्ट हो रहा है। क्या समझते हो? इतनी बार ऐसा ऐसा ये क्रिया को लेकर के अहम अंदर पुष्ट हो रहा है। सात्विक क्रिया है, सात्विक अहंकार है, पर वो चिदानंद रस का प्राप्त का अधिकारी नहीं है। ये अहम गलित होता है भगवत प्रेमी महात्माओं की संग से। एक ही जगह ये औषधि है। अगर सत्संग ना मिले तो बहुत जीवन भर अच्छे अच्छे साधन करने पर भी ना तत्वबोध होगा, न भगवत प्रेम होगा। साधन होता रहेगा। भगवान जब द्रवित होंगे उसके साधन पर, तब आगे का मार्ग खुलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। प्रभु जब द्रवित हो जाते हैं तब उसको मार्ग दे, चलो साधु संग करो। बड़ा अभाग्य यदि हमें सत्संग न रुचे, साधु संग न रुचे, ये जान लो कि अभाग्य है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए। हाँ, जहां हमारी रति भोगों में है, ऐश्वर्य में है, मान प्रतिष्ठा में, ये सब अविवेक का लक्षण, विवेक का नहीं। अगर हमारे हृदय में थोड़ा भी कहीं अहंकार है
तो प्यारे जू की बात ही समझ में नहीं आएगी। ये अति दैन्य मार्ग है, अति दैन्य। ये दैन्यता बिना प्रेमी जनों की कृपा के नहीं आती, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती। विवेक, दैन्यता, दैवी संपदा इस भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से स्वाभाविक आने लगती है। जब सत्संग की प्राप्ति हो और विवेक जागृत होने लगे तो बहुत सावधानी पूर्वक कुसंग का त्याग करो और अपने विवेक का महत्व दो। ध्यान दीजिए, जैसे भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिलता है, ऐसे माया की कृपा से कुसंग भी फलीभूत होता है। दोनों की कृपा बलवती है, कमजोर नहीं माया की कृपा। माया जब कृपा करती है तो भगवान की छवि को चुरा लिया, मूर्ति को चुरा लिया, बेचते हैं और आसुरी भाव का आहार विहार करते हैं। क्या हुआ? माया की बड़ी कृपा है, उनको कहीं सांस नहीं लेने दे रही विवेक का। घोर अपराध पर अपराध। सावधान। जो आपको कृपा हुई उसको लौटकर एक बार देखो तो जरा। इससे भगवत प्राप्ति के लिए आपका उत्साह बढ़ेगा। आप पीछे जरा मुड़कर देखो आप क्या थे। किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती। भगवत मार्ग में कोई बाहरी हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि आप कितने क्लास में हो। जाने मोरी छाती, आपका हृदय आपको प्रमाण देगा कि आपके ऊपर कृपा कितनी है, कैसी है। पीछे मुड़कर देखो आप, और जहां खड़े हो यहां देखो। तो यहां से यहां तक आप कहां थे चलने में? वहां जहां खड़े थे कैसे थे, और यहां जहां हो अब क्या है? तो बीच में जो कुछ हुआ उसका महत्व रखो। श्री जी ने कितनी कृपा की। हम जानते भी नहीं थे कि वृंदावन क्या है, ये सहचरी भाव क्या है, ये कुंज निकुंज की उपासना क्या है। बिल्कुल अनविज्ञ, और दे दिया श्री जी ने। हम उनकी कृपा को नहीं मना पा रहे, उनकी कृपा का वर्णन नहीं कर रहे, अवहेलना कर रहे हैं। कृपा क्या कृपा? जो प्रतिपल कृपा का वर्णन करता रहता है, आए हुए दुख सुख को सह जाता है और अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहता है, उसे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है। तो महत्व दो इस बात का कि आपके ऊपर कितनी कृपा है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आप चाहे जितने कष्ट में हो, जब आप हृदय से स्वीकार करेंगे ना कि हमारे ऊपर कृपा है, तो तुम्हें दिखाई देगा कृपा है। वो आप अभी से ना माने, अरे क्या कृपा है, कुछ नहीं, सब नाटक है। नास्तिकता आ जाएगी, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। ये स्वीकृति से बात बनेगी। आपके ऊपर जो कृपा है आप देखो। अगर श्री जी की कृपा ना होती तो इस समय तुम जगाए नहीं जगते, सोते रहते। श्री जी की कृपा ना होती तो तुम कितना प्रपंच में फंसे होते। विचार करके देखो, जीवन में नहीं निकल सकते थे तुम।